हेलो मेरे सोल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल विच इज़ अरकाना डिवाइन गाइडेंस। आई होप आप अच्छे होंगे, अच्छी हेल्थ में होंगे। आई विश परमात्मा आपके सिर पे अपना हाथ रखे और आप खुश रहें हमेशा, आपको सद्बुद्धि मिले, आपको चीज़ें समझ में आएँ और आप सोल जर्नी में और आगे की तरफ जाएं। हम बात कर रहे हैं थ्योरी ऑफ कर्मा की, हीरा भाई ठक्कर जी की। हीरा भाई ठक्कर जी आगे लिखते हैं, कर्म करने में स्वतंत्र हैं, फल भोगने में परतंत्र हैं। गीता का एक महाकाव्य है कि कर्म करने पर तेरा अधिकार है किंतु फल भोगने पर तेरा अधिकार नहीं है। तू कर्म कर किंतु फल की आशा मत कर। इस महाकाव्य का अर्थघटन करने में संभव है कि थोड़ी अज्ञानता रह गई है। भगवान ऐसा नहीं कहेंगे कि तू कर्म कर किंतु फल की आशा मत कर। तू पूरे महीने नौकरी कर किंतु पहली तारीख को ना तो वेतन मांगना और ना ही लेना। स्टेशन पर मजदूर सामान उठाए, उसे मैं गीता का उपदेश दूं कि भाई तू गीता पढ़ना, कर्म करने पर तेरा अधिकार है किंतु मजदूरी के पैसे मांगना तेरा अधिकार नहीं है। तब तो वह मजदूर मुझे यही जवाब देगा कि मुझे गीता का ज्ञान नहीं चाहिए बल्कि मजदूरी के पैसे चाहिए। गीता आप अकेले पढ़ लेना, मुझे मजदूरी के पैसे दे दो। कर्म करने पर फल तो मिलता ही है, फल दिए बिना कर्म शांत होते ही नहीं। इससे उपयुक्त महाकाव्य का अर्थ स्पष्ट है कि तू कर्म करने के लिए स्वतंत्र है किंतु फल भोगने में तू परतंत्र है। कर्म करना, ना करना, कौन सा करना, नहीं करना, कैसा नहीं करना, शुद्ध बुद्धि का उपयोग करके तू उसमें प्रवृत्त होने के लिए स्वतंत्र है किंतु उसका फल भोगने के लिए तू परतंत्र है। अर्थात तुझे फल ना भोगना हो तो भी मजबूरन तुझे भोगना ही पड़ेगा। इसमें बचने का कोई उपाय नहीं है। मैं अक्सर, अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं, मैं अक्सर अपनी वीडियोस में एक ही बात बोलती हूँ आपको, बड़े बड़े इवेंट्स जो हैं वो डिसाइडेड हैं, पर हमारी विल पावर हमें बताती है, जो हमारा फ्री विल होता है जिसमें हम निर्णय लेने में बिल्कुल फ्री होते हैं कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है, क्या करना है, वो हमारे पास है। हमारे पास ऑप्शंस होती हैं, हमें कौन सी ऑप्शन चूज़ करनी है ये हमारे हाथ में है। जो कुछ चॉइसेस हमेशा हमारी लाइफ में होती हैं, उसमें से हम जो चॉइस को चूज़ करते हैं उसके हिसाब से हमारे कर्म बनते हैं। तो चीज़ें डिसाइडेड होती है, परमात्मा की मर्जी से होती है, पर उसमें कुछ गुंजाइश हमारे खुद की होती है जिससे हम अपने कर्म बदल सकते हैं। मैं आपके यहाँ अतिथि के रूप में भोजन करने के लिए आ गई। आपने मेरे लिए खीर, पूड़ी, 2 सब्जियाँ, पकोड़े, मटर, अचार, पापड़ आदि अनेक पदार्थ बनाकर परोसे। उसमें से मैं क्या खाऊं, क्या ना खाऊं, या क्या ज़्यादा खाऊं, यह सॉरी माफ़ कीजिए अनेक पदार्थ बनाकर परोसे और आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है ये सब चीज़ तय करने के लिए मैं तो स्वतंत्र हूँ कि मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना, वो मैं डिसाइड करूँगी। मैं जो पदार्थ ज़्यादा खाऊंगी वही पदार्थ आप मुझे प्रेम से ज़्यादा परोसेंगे। मेरे स्वास्थ्य के लिए कौन सा पदार्थ अनुकूल है या मुझे मुझे ध्यान रखना है, आपको नहीं, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे आपको साइड इफ़ेक्ट हो सकता है या आपकी बॉडी के लिए वो सूट नहीं करती, तो उसका डिसाइड तो मैं खुद करूँगी ना। आप सामने वाले को तो नहीं पता, सामने वाला तो अपना बेस्ट दे रहा है कि उसने मुझे घर पे इनवाइट किया और वो मुझे उसके हिसाब से मेरे को परोस रहा है चीज़ें, पर क्या खाना है नहीं खाना ये पूरी मेरी ऊपर है। मेरे स्वास्थ्य के लिए कौन सा पदार्थ अनुकूल है या मुझे ध्यान रखना है, आपको नहीं। मैं केवल मटर खाऊं तो हो सकता है मेरा पेट खराब हो जाए, यह भी मुझे ध्यान में रखना है, आपको नहीं। आप तो खुश होकर मेरी थाली में परोसेंगे ही, ऑफ कोर्स अगर आपने मुझे इनवाइट किया आप अपनी आवभगत तो करेंगे ही। खूब मटर खाने के लिए मैं ज़रूर स्वतंत्र हूँ कि मैं बहुत खा भी सकती हूँ, नहीं भी खा सकती। अगर मैं खाती हूँ तो उसके बाद हो सकता है मेरे को वो सूट ना करे और मेरे को कुछ एलर्जी हो जाए या मेरे को कोई ऐसी परेशानी हो जिसके बाद मुझे उसका रिजल्ट भुगतना पड़े, उसका परिणाम भुगतना पड़े। इस परिणाम से बचा नहीं जा सकता और इससे आपका या किसी अच्छे डॉक्टर का भी कोई वश नहीं चलेगा। तो इस तरह आप डिसाइड कर सकते हैं, आप बिल्कुल कर्म करने के लिए आज़ाद हैं, पर फल क्या भोगेंगे, फल एक्शन का रिएक्शन होता है, जो आपने कर्म किया है उसका फल आपको वैसे ही भोगना पड़ेगा। फिर हीरा भाई जी लिखते हैं आगे, फल भोगने के लिए शरीर धारण करना ही पड़ता है। ये भी बात मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुकी हूँ कि
जब हम अपनी देह त्याग देते हैं, एक शरीर त्याग देते हैं, तो हम कर्म नहीं कर पाते। हमें देह मिली ही इसलिए होती है ताकि हम कर्म कर पाए। हमारी सोल कर्म नहीं कर पाएगी, एक्शन नहीं कर पाएगी, चीज़ें नहीं भोग पाएगी, तो उसे भोगने के लिए हमें शरीर दिया जाता है। तो और वो भी एक निश्चित समय के लिए। एक शरीर की उम्र होती है एक निश्चित समय के लिए और पर्टिकुलर बाउंड्रीज के लिए, कि आप फीमेल शरीर में हैं, मेल में हैं, बच्चे में कई लोग बच्चे की उम्र में ही पूरे हो जाते हैं, वृद्ध अवस्था में कैसे भोगेंगे आप, या आप थर्ड जेंडर में हैं, तो ये सारी, और आप हैंडीकैप हैं या आप स्वस्थ हैं, तो काफ़ी चीज़ें डिसाइड करती हैं आपके स्टार्टिंग के कर्म। तो इसमें आगे वो बोलते हैं, फल भोगने के लिए शरीर तो धारण करना ही पड़ता है, शुभ कर्मों के फलस्वरूप मिला सुख भोगने के लिए शरीर तो धारण करना ही पड़ेगा। मतलब ये नहीं कि अगर आपने बुरे कर्म किए हैं तो ही आपको शरीर मिल रहा है, अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो उसके लिए भी आपको शरीर भोगना पड़ रहा है, शरीर मिलेगा कर्म भोगने के लिए। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेती हूँ मैं, कि सपोज आपने किसी की बहुत ज़्यादा सेवा की है पिछले जन्म में, तो आपने तो अपनी जी जान से सेवा किया उस इंसान की, तो आपके कर्म फिर उसके साथ बन गए हैं। अब वो जब आप नेक्स्ट बर्थ लेंगे तो किसी ना किसी रूप में वो आपका या तो नौकर बन के आएगा, या आपका बेटा बन के आएगा, या आपके इस तरह के रिश्ते में आएगा कि वो आपकी सेवा करेगा। या हो सकता है आप बीमार पड़े, आपको कोई ऐसी बीमारी होगी उसको सेवा करने को मिले। तो अब वो चीज़ें, हर इंसान की अलग अलग चीज़ें डिसाइड होती है उसके हिसाब से, नेचर के हिसाब से, यूनिवर्स के हिसाब से। वो हर किसी का अलग पैटर्न होता है, वो हम बाद में बात करते हैं, आगे चलते हैं। फिर भोगने के लिए शरीर साधन है, शरीर धारण करने पर ही फल भोगा जा सकता है, इसलिए शुभ अशुभ कर्म के फल भोगने के लिए शरीर को धारण करना ही पड़ेगा। जब तक जन्म मृत्यु का चक्कर चलता रहेगा तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। शरीर धारण करना ही ना पड़े ऐसी स्थिति का नाम ही मोक्ष है। जब तक शुभ अशुभ कर्मों का ढेर संचित है और उसे पूर्ण रूप से नहीं भोग लेते, तब तक जीव का संसार चक्र चलता ही रहेगा। शरीर धारण करना पड़े, यही तो सच्चा बंधन है। शुभ कर्म के फलस्वरूप सुख भोगने के लिए शरीर धारण करना पड़े, वह एक सोने की बेड़ी है। और अशुभ कर्म के फलस्वरूप दुख भोगने के लिए शरीर धारण करना पड़ता है, वो लोहे की बेड़ी है। मतलब दोनों सूरतों में वो बेड़ी है, कुछ सोने की बेड़ी बोल सकते हैं अच्छे कर्मों के लिए, और बुरे कर्मों के लिए लोहे की बेड़ी, क्योंकि दोनों में आपको बंधन मिल गया, बांधा गया है, मोक्ष नहीं मिला है। पर हाँ, एक खुशी खुशी बंधन भोग रहे हैं और कुछ एक तकलीफ में भोग रहे हैं, बस इतना फर्क है। किंतु दोनों प्रकार में शुभ अशुभ कर्म फल भोगने के लिए जीव को शरीर धारण करने के लिए बाध्य करते हैं। इस तरह दोनों शुभ अशुभ कर्म अर्थात कर्म मात्र जीव के लिए बंधनकारी है, और यह बंधन ही जीव को जन्म मृत्यु की बेड़ियां पहनाता है। फिर वह बेड़ी सोने की हो या लोहे की, किंतु अंततः वह बंधन ही है। सुपात्र को दान दोगे तो उसके फलस्वरूप सुख भोगने के लिए शरीर धारण करना पड़ेगा, और कुपात्र को दान दोगे तो उसके फलस्वरूप दुख भोगने के लिए शरीर धारण करना पड़ेगा। मतलब सपोज कि आपने कहीं दान किया, अगर वो दान उच्च जगह पे लगा है तो उससे आपको सुख मिल रहा है। अगर वही दान आप बुरी जगह पे लग रहा है, नशे वाली जगह पे, किसी के साथ मारपीट में या गलत जगह पे यूज़ हो रहा है वो धन, तो उसके लिए आपको दुख भोगने के लिए शरीर मिलेगा। दोनों प्रकार से संसार चक्र चलता रहता है, और इसमें जीव मात्र पिसता रहता है, उसे मोक्ष नहीं मिल पाता, क्योंकि वह लगातार नए नए क्रियमान कर्म करता रहता है, और उनमें से जो कर्म तत्काल फल नहीं देते वह कर्म संचित कर्मों में संचित हो जाते हैं, मतलब वो जुड़ जाते हैं। ऐसे कर्मों के हिमालय जैसे अनेक विशाल ढेर लग जाते हैं। उनमें से जैसे जैसे संचित कर्म पकते जाते हैं और प्रारब्ध बनता जाता है, उतने ही फल भोगने के लिए जीव अनुकूल शरीर धारण करता जाता है। उस जीवन काल में अन्य कई जन्म लेने पड़ते हैं, इतने नए क्रियमान कर्म कर लेते हैं। इस प्रकार इस संसार का विश्व चक्र अनादि काल से चलता आया है और अनंत काल तक चलता रहेगा। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जब तक कर्म रूपी मूल मतलब जड़ है, तब तक शरीर रूपी वृक्ष उत्पन्न होता ही रहेगा, और
उसमें जाति, आयु और भोग रूपी फल लगते रहेंगे। कर्म रूपी मूल जो उन्होंने बोला है उसको जड़ बताया गया। जैसे एक वृक्ष की जड़ नीचे होती है उसके, और उसको जो शरीर मिला है वो वृक्ष के समान है। जब तक कर्म खत्म नहीं होंगे, उसकी जड़ खत्म नहीं होगी, तब तक उसको शरीर मिलता रहेगा कर्म भोगने के लिए। चाहे वो आज हिंदू में जन्म, हिंदू धर्म में पैदा हुआ, सिख में, क्रिश्चियन में, मुस्लिम में, उसकी जातियाँ, धर्म, चीज़ें बदलती रहेंगी, उसकी आयु बदलती रहेगी। हो सकता है वो बचपन में पूरा हो जाए, हो सकता है वो मीडियम एज में आके पूरा हो, या एक प्रॉपर एज जीने के बाद पूरा हो, और उसे वैसे भोग के जाएगा जैसे उसने अपनी ज़िंदगी में कर्म किए हैं। तो ये सब चीज़ें उसके हिसाब से चलती रहेगी। अधिकांश लोग यह समझते हैं कि यदि 3 क्विंटल पाप कर्म करेंगे तो 5 क्विंटल पुण्य से उसे 3 क्विंटल पाप घटा देने से केवल 2 क्विंटल पुण्य ही भोगने के लिए शेष रहेंगे और 3 क्विंटल पाप नहीं भोगने पड़ेंगे। यह गणित गलत है। कर्म के नियम में घटाया कुछ नहीं जाता, उसमें जोड़ा ही जाता है। आप 3 क्विंटल पाप कर्म करेंगे तो 5 क्विंटल पुण्य कर्म करेंगे तो आपको 8 क्विंटल कर्म के फल भोगने ही पड़ेंगे। 5 क्विंटल पुण्य कर्म के फलस्वरूप सुख भोगने के लिए शरीर धारण करना पड़ेगा और 3 क्विंटल पाप कर्म के फलस्वरूप 3 क्विंटल दुख भोगने के लिए भी शरीर धारण करना पड़ेगा। इस तरह जोड़कर 8 क्विंटल पाप पुण्य के फलस्वरूप 8 क्विंटल सुख दुख भोगने के लिए शरीर धारण करना पड़ेगा। सेम ये भी मैंने आपसे डिस्कस किया है कुछ वीडियोस पहले में कि नेचर में कभी भी प्लस माइनस नहीं होता। जो गुड और बैड आपके कर्म होते हैं उसमें आपको अच्छे से बैड को लेस नहीं किया जाता। उसमें अच्छे के लिए अलग पेज है और बुरे के लिए अच्छा है अलग पेज है। तो अच्छे कर्म आप अलग से भोगेंगे और बुरे का अलग से भोगेंगे। ये नहीं कि वो उसमें से कट जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होता। तो अच्छों का आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बुरे का आपको बुरा मिलेगा। आपकी कई बार हमने देखा है मान हानि होती है, आपकी इज्जत पे हो सकता है आपने पिछले जन्म में किसी की बेइज्जती करी हो तो आपको भी बेइज्जती का सामना करना पड़ता है। आपने अपमान किया तो आपको अपमान का सामना करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपने किसी का अपमान करके उसे 2 चीज़ें खाने को दे दी तो खाने के बदले में खाना मिलेगा, दुख के बदले में दुख मिलेगा, ज्ञान के बदले में ज्ञान मिलेगा। तो ये इस तरह काम करता है आपके साथ। फल भोगने के लिए शरीर धारण करना ही पड़ता है। अगर ऐसा है तो फिर मोक्ष कब मिलेगा? तो हीरा भाई जी इसके ऊपर लिखते हैं, मानव मात्र मोक्ष का अधिकारी है और यह मानव शरीर मोक्ष प्राप्त करने के लिए ही मिलता है। मानव शरीर धारण करके मोक्ष प्राप्त नहीं करोगे तो फिर 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। मनुष्य मात्र शरीर के बंधनों से छूटकर पार ब्रह्म में लीन होने की इच्छा करे तो वह समर्थ है और स्वतंत्र भी है, क्योंकि वह ब्रह्मा का ही अंश है। हम बोलते हैं ना हमारे अंदर ब्रह्मा विद्यमान है या हम खुद ही ब्रह्मा है, तो उसका मतलब ये है कि इस चीज़ का एक ही छुटकारा है। अगर आपको मोक्ष तक जाना है तो आपको उस परमात्मा का लगातार नाम जाप करना पड़ेगा, उसको लगातार ध्यान रखना पड़ेगा। अपने अच्छे या बुरे कर्म जो भी हैं उसको बिल्कुल न्यूट्रल बैलेंस तरीके से रहते हुए भोगना पड़ेगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ़ मिल रहे हैं तो किसी को उसके लिए ज़िम्मेदार मत ठहराइए, गाली गलौज मत कीजिए, बद्दुआएं मत दीजिए, क्योंकि वो हमारे ही कर्म हैं। हम अपने कर्म ही भोग रहे हैं, बस वो एक सामने वाला इंसान उसका माध्यम बन रहा है। और अगर हम सुख भोग रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा, मैं ये नहीं कहती बहुत ज़्यादा चरणों में गिर जाइए, ग्रेटफुल हो जाइए, मतलब उस सेंस में आप ग्रेटफुल हैं उस सामने वाले इंसान के लिए, पर उसको भी बहुत ज़्यादा ऊपर मत लीजिए। ना बहुत ज़्यादा खुशी ना बहुत ज़्यादा दुख, मतलब आपको हर सिचुएशन में बैलेंस रहने की ज़रूरत है और भगवान का नाम जपने की ज़रूरत है, क्योंकि हम अपने कर्म भोग रहे हैं सुख और दुख दोनों के, जो हमने पहले कमाया है, जो बोया है। क्योंकि हम ब्रह्मा का अंश हैं, हमें ब्रह्मा में ही लीन होना है, ब्रह्म में ही लीन होना है। ब्रह्मा से मेरा मतलब है यूनिवर्स, ब्रह्म, जो ब्रह्मांड है उसी में वापस हमें जाना है। एक वो विशाल सागर है और हम एक बूंद की तरह हैं, हमें उसी में दोबारा समाना है। तो उसी में लीन होने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए ही हमारा सृजन होता है। किंतु जब तक वह इस जन्म को संपूर्ण प्रारब्ध नहीं भोग लेगा और पिछले अनादिकाल के अनेक जन्मों के जमा हुए असंख्य हिमालय सरीखे संचित कर्मों के ढेर को इस जीवन काल में समाप्त नहीं कर लेगा, भस्म नहीं कर देगा,
तब तक उसे बार बार अनंत काल तक अनेक जन्म अनेक शरीर धारण करने ही पड़ेंगे और तब तक उसे मोक्ष नहीं मिल सकता। उसे मोक्ष प्राप्त करने की तीव्र इच्छा हो, उसे प्राप्त करना ही हो, तो उसे सभी संचित कर्मों को ध्वस्त करना ही पड़ेगा। सभी संचित कर्मों को ज्ञान अग्नि में भस्म करना ही पड़ेगा। मतलब ज्ञान प्राप्त करने से बड़ा दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं है। आप बिना ज्ञान प्राप्त किए अपने कर्मों से छुटकारा नहीं पा सकते। इसको जैसे जैसे मैं आगे बताऊंगी आपको क्लियर होता जाएगा मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। और वर्तमान जीवन के प्रारब्ध कर्मों को पूरी तरह से भोग लेना पड़ेगा। इस जीवन काल के दौरान अभी से उसे नए क्रियमान कर्म इस तरह करने पड़ेंगे कि करते ही वह तुरंत फल देकर शांत हो जाए। उसमें से एक भी क्रियमान कर्म संचित कर्मों में जमा ना हो पाए और भविष्य में वह कर्म पक्कर फल देने के लिए प्रारब्ध रूप में सामने ना आए। मतलब हमें इस तरह काम करना है कि अगले साल के लिए हमारा कोई काम ना बैलेंस में जाए, क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट ओपनिंग बैलेंस में ना जाए। हम आज का आज ही निपटा दें। हमें इस तरह कर्म करने होंगे उसे भोगने के लिए उसके बाद कोई शरीर धारण ही ना करना पड़े। किंतु कठिनाई यह है कि जीव अपने जीवन काल में भोगने के पात्र प्रारब्ध कर्मों को भोगते भोगते नए असंख्य क्रियमान कर्म कर ही लेता है, जिसे भोगने के लिए उसे अन्य असंख्य जन्म धारण करने पड़ते हैं। इस विष चक्र का अंत ही नहीं होता है। इसीलिए पहले इस जीवन काल के दौरान तथा इसके पश्चात हम जो क्रियमान कर्म करें वह ऐसी कुशलता पूर्वक करें जिससे वह कर्म कदापि संचित कर्मों में जमा ना हो पाए और भविष्य में हमें नए शरीर के बंधन में ना डाले। बस इस तरह कुशलता पूर्वक काम करते रहने का नाम ही योग है। इसलिए गीता में भगवान ने योग की परिभाषा दी है कि क्रियमान कर्म पूर्व में बताए अनुसार कुशलता पूर्वक करने का नाम ही योग है। किंतु कोई कर्म ही ना करे तो मतलब आगे अगला सज्जन पुरुष पूछते हैं, लोग पूछते हैं क्या हम कोई कर्म ही ना करें। अगर हम कोई कर्म ही नहीं करेंगे तो हमारे कर्म बंधेंगे भी नहीं। तो इसके ऊपर प्रकाश डालते हैं हीराबाई जी। आगे बोलते हैं, कोई बहस करे कि मैं इस जीवन काल के दौरान कोई कर्म ही ना करूं तो संचित कर्म जमा होने का सवाल ही नहीं उठेगा। तो उसे पक्कर प्रारब्ध रूप में भोगने का भी प्रश्न नहीं उठेगा। इस प्रकार उसे भोगने के लिए शरीर भी धारण नहीं करना पड़ेगा। अंततः अपने आप मोक्ष प्राप्त हो जाएगा और शरीर से मुक्ति हो जाएगी। यह दलील योग्य नहीं है क्योंकि मनुष्य कर्म किए बिना नहीं रह सकता। गीता में भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता है। वह कर्म ना करे तो उसके शरीर की यात्रा ही ठहर जाएगी। जैसे कर्म आपका आप दिन भर नहीं हजारों कर्म करते हैं, नहाना धोना खाना पीना उठना बैठना, जो भी क्रिया है, जो काम कर रहे हो, जो एक्शन कर रहे हो, वो सारे ही आपके कर्म है। बोलना चालना सोना, नींद में आप गहरी नींद में भी सो रहे हैं तब भी, देखना सांस लेना, जीवन निर्वाह करने के लिए आप नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, शरीर के स्वास्थ्य के लिए आप कसरत करते हैं, ये सारे आपके कर्म ही तो हैं। इसलिए कर्म तो जन्म से मृत्यु तक करने ही पड़ते हैं। किंतु क्रियमान कर्म ऐसी कुशलतापूर्वक करने चाहिए जिससे वह कर्म तत्काल फल देकर शांत हो जाए और वह संचित कर्मों में जमा ना हो पाए। तब ही उन कर्मों को भविष्य के प्रारब्ध रूप में भोगने के लिए दूसरा शरीर धारण नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए व्यक्ति को ऐसे क्रियमान कर्म करने चाहिए जिससे वह कर्म संचित कर्मों में जमा ना हो पाए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं आगे आपको बताऊंगी कि ऐसे कौन से कर्म हैं जिसे करने से हम संचित कर्म नहीं बनाते, हम कर्म प्रारब्ध नहीं बनाते, मतलब वो स्टोर नहीं होते, उसको ऑन द स्पॉट हमें रिजल्ट मिल जाता है। तो हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। प्लीज़ अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। आपका साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।